इस टाइम नवाब साहब वापस रवाना हुए डेरा बुगटी के लिए, जहाज सही हो गया और उड़ गया। वो कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ मसले मसाइल हल हों। वो ये चाह रहे थे कि जितने वसाइल हों उनके ऊपर हम लोग कंपनीज कब्जा कर कर मुफ्त में निकालते हुए जाएं। और ये इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगे, हमारे ख़ानदान के ऊपर, कि नवाब बुगटी रॉयल्टी लेते थे। मैं ये अवान में सवाल रखता हूँ और ये अवान के हवाले से पूछता हूँ कि ऐसा कोई कागज़ तो लाकर दिखाएं जिसमें लिखा हो कि नवाब बुगटी ने 1 रुपया भी ये कंपनियों से लिया हो। ऐसा कोई कागज़ नहीं है। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन, एक जवाब पैदा किया गया है। जी हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, वो ऑन रिकॉर्ड भी लाऊं, कि ज़मीन का किराया वो पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई गैस कंपनी काम करें, वो वहाँ के जो मालिकान हैं ज़मीन के, उनको दिया जाता है। लेकिन माजरत के साथ जो हमारी कबायली ज़मीन है 2005 और 6 के बाद, उसका भी किराया नहीं दिया गया। तो समझ लें ये कंपनीज एक लैंड माफिया की तरह बैठे हुए हैं। लेकिन जो होना था वो हो गया और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि नवाब साहब जिस टाइम बमबारी हुआ था 2005 के अंदर, मैं खुद भी उधर गया था, उसके बाद वो निकलने पर मजबूर हो गए थे। वो बूढ़े थे, पाँव से चल नहीं सकते थे। अगर आप देखें उनके फ़ोटो, हमेशा ऊंट पर होते थे, वो चल नहीं सकते थे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के हक के लिए बात किया, वो भागे नहीं। जैसे आज हमारे जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ साहब बीमारी के बहाने में बाहर भाग गए, वो कभी मेरे दादा भागे नहीं। उन्होंने बोला जीना मरना ये मुल्क के साथ है। आज यहां ऐवान में जितने लोग बैठे हैं, बलूचिस्तान में जितने लोग हैं, ये पाकिस्तान के साथ मेरी दादा के वजह से थे, हैं। उनके वोट थे। जितने हमारे सरदार कबायली यहां सरदार नवाब थे, उन्होंने वोट देकर पाकिस्तान के साथ शमूलियत किया था। आज जो सी पैक जिसके ऊपर बड़े दावे करते हैं, बोलते हैं जी बलूचिस्तान को हमें बड़ा शेयर मिल रहा है, माजरत के साथ ट्रेनें और बस सर्विस तो कहीं और है, हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। वो भी मेरे दादा मरहूम ने सुल्तान काबूस से लेकर बलूचिस्तान का हिस्सा बनाया था। अगर ये हमारी गद्दारी है तो हम मानते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए हमने ये कुर्बानियां दी। लेकिन अफसोस की ये बात है कि जब हमारे ऊपर ये वाकया हुआ, हमारे ऊपर बमबारी हुआ, हम मजबूर हो गए थे पहाड़ों की तरफ रुख करने के लिए। जान बचाना देखे सबका हक है, लेकिन उस टाइम जो हमारे घर के अंदर औरत बच्चे भी थे, हमारे साथ हिंदू बरादरियों कितने लोग वहाँ 2005 के अंदर एक ही जगह पर मारे गए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज तक हम लोगों को दहशतगर्दी के लिस्ट में नाम रखा गया है। मेरा छोटा भाई 12 साल का था उस टाइम, उसको भी बताया गया कि वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, ये एक जवाब बनाया गया है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो फेडरेशन में बैठे हुए लोग हैं, साथी हैं, उनको होश दे कि बलूचिस्तान का मसला हल करें। लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होता है। अगर आज आप देखें तालिबान का कितना बड़ा एक डेलीगेशन आया पाकिस्तान के अंदर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे और अमेरिका ने भी बोला जी उनसे बात करना है। तो हम भी चाहते हैं कि बैठकर ये मसला हल करें, इसमें सबकी भलाई है। हमें सिर्फ अपना हक चाहिए बलूचिस्तान के लोगों को, इसके अलावा और हम कुछ नहीं मांगते हैं। हम बोलते हैं जो साहिल है, जो वसाइल है, वो बलूचिस्तान के अवाम का है। जो हमारा इज़्ज़त है, हमारा गैरत है, उसके साथ हमारा रिस्पेक्ट किया जाए। और ज़ोर से हम कभी बलूचों ने, बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों ने कभी कुछ माना नहीं है। प्यार से मांगेंगे, हम अपना सर कुर्बान कर देंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सब साथियों ने जिन्होंने ये बिल पेश किया है, और हाउस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हम एक मुहिब वतन हैं और इसका सर्टिफिकेट हमें किसी से लेने का ज़रूरत नहीं है और किसी को सबूत देने का भी ज़रूरत नहीं है।
ये इतिहास गवाह है। एक जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए हम पूरे फौज को गलत नहीं बोल सकते हैं, वो एक इंस्टीट्यूट है, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन एक आदमी की वजह से सबको बदनाम नहीं करना चाहिए। इसलिए जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया।